सर, भारतीय जनतंत्र यात्रा में आज आप आए हुए हैं यहाँ बीहट में, और जिस तरह से आपका भाषण रहा सर, और युवाओं को क्या संदेश जाएगा सर? ये कोई संदेश नहीं है, ये सिर्फ एक तरह की खतरे की घंटी है जो हम सारे लोग बजाना चाह रहे हैं, बजा रहे हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं कि भारत का जनतंत्र एक तरह के बहुसंख्यकवादी राज्य में बदल गया है और ये बहुत बड़ा ख़तरा है। इसमें विशेषकर मुसलमानों ईसाइयों के अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन उनके साथ बाकी लोगों के अधिकार भी छीन लिए गए हैं, चाहे मजदूर हों, छात्र हों या किसान हों। तो ये ज़रूर है कि भारत के अल्पसंख्यकों को सबसे अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उनकी प्रताड़ना की राजनीति के साथ इन सबके अधिकारों के समाप्त होने के सबूत हमारे सामने हैं। इसलिए सबको ही इस वक्त बिल्कुल बिना वक्त खोए इस जनतंत्र के लिए खड़े होना पड़ेगा। और सर, यूसीजी बिल जो लागू किया जा रहा था उसको उच्च न्यायालय के द्वारा रोक दिया गया है। गलत किया गया है, क्योंकि यह खुद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये नियम बनाए गए थे। अभी नियमों में सुधार की ज़रूरत थी, क्योंकि इसकी बहुत स्पष्टता से ये जो नियम थे इनमें पहचान नहीं की गई थी कि भेदभाव कितने प्रकार के होते हैं, जो 2012 के नियमों में स्पष्ट, तो वो स्पष्टता लाने की ज़रूरत थी। लेकिन यह तो एक तथ्य है कि भारत के समाज में भेदभाव है, वह एक तथ्य है, और भारत के समाज में भेदभाव है, वह भेदभाव हमें विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में दिखाई देता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं पिछले 5 वर्षों में जिन समुदाय के विद्यार्थियों की हुई हैं वो दलित हैं या अति पिछड़ा वर्ग के। तो ये क्यों हुई है? आखिर वो इसी समाज के सदस्य हैं। तो क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसका बुरा, क्योंकि अगर आप इस समाज को मजबूत करना चाहते हैं तो हर हिस्से को मजबूत करना चाहिए, और अगर हम इसकी पहचान नहीं करेंगे कि भेदभाव हो रहा है तो फिर उसका निराकरण नहीं कर सकते। तो ये नियम तो बहुत मेहनत के बाद 2 माँओं के चलते लागू हो रहे थे, एक रोहित वेमुला की माँ और दूसरे पायल तड़वी की। इन दोनों ये दोनों माएँ सर्वोच्च न्यायालय गई थी, और दिशा वाडेकर और इंदिरा जैसे वर्ष की मेहनत के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था जब ये नियमावली आई। और ये नियमावली कोई इतनी कठोर भी नहीं है, लेकिन इसको लेकर जिस प्रकार का शोर उठा, उससे यह पता चलता है कि अभी भी हम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव है। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसका निराकरण नहीं कर सकते। और यह कहना कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, एक तो इसके दंडात्मक प्रावधान प्राय नहीं है, दूसरे दुरुपयोग किसी भी कानून का हो सकता है। दहेज के विरोध के कानून है, प्राय लोग कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन भारत में अभी भी हर साल दहेज के नाम पर 1000 से ज़्यादा हत्याएं होती हैं, और किसी ने अभी तक अध्ययन करके नहीं बतलाया। ये शोर तो बहुत होता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, दहेज कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मेरे सामने किसी ने आंकड़ा नहीं दिया आज तक, जो लोग आरोप लगाते हैं कि दुरुपयोग कितना हो रहा है। तो ये सिर्फ एक धारणा बनी हुई है, और हमेशा उन लोगों को डर लगता है जो सचमुच शोषण करते हैं कि मेरा अधिकार अब जा रहा है, शोषण का अधिकार। सर, जिस तरह से भारत में इपेस्टिक फाइल को लेकर चर्च में है सर, वो उसको मैं बहुत नहीं जानता, उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में नहीं जानता। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।